सभी को आत्मवंदन माय डियर गॉड्स। आप सभी को हृदय से स्वागत सुस्वागत हम सबकी तत्वमसी में। माय डियर गॉड्स, दिन भर दिन हम बदलते जा रहे हैं। इसी को ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन, एवोल्यूशन बोल रहे हैं। आप खुद चेक कर लीजिएगा, जो शब्द हमारा मुंह से गले से आ रहा है, अब वो सिर्फ मुंह से गले से नहीं, सारे चक्रास के द्वारा वो एनर्जी बाहर की ओर बह रही है। इस मुंह से आने वाली हर एक शब्द मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपूरक, अनाहत, स्वादिष्ट होते हुए एक नदी प्रवाह की तरह बाहर की ओर बह रही है। जो आंखों के द्वारा हम जो देख रहे हैं, वो नजर सिर्फ दो चर्म चक्षु का नहीं, उसमें मनोचक्षु, दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु भी जुड़े हुए। बाहर भौतिक शरीर में दिखने वाली ये दो चर्म चक्षु, पांच चक्षु एक होकर दो चर्म चक्षु के द्वारा हम देख रहे हैं। ये ऑलरेडी आप अनुभव कर रहे हो, उसको बस अवेयर करवा रही हूं। हाँ दोस्तों, अब जो कुछ भी सुन रहे, जो कुछ भी समझ रहे, उसमें आपकी पूरा चेतना में ज्ञान, एबंडेंस ऑफ विजडम, ज्ञान की ऊर्जा, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की ऊर्जा इस अस्तित्व में बसे हुए, वहां से आप चीजों को समझ रहे। 2026 जुलाई में हम प्रवेश कर चुके। मैं बार बार ईयर भी, मंथ भी याद दिला रही हूं, साथ साथ एवोल्यूशन जर्नी को हम स्कैनिंग कर रहे। जीपीआरएस की तरह हम भी लगे हुए। यस माय डियर गॉड्स, पहले ऐसा होता था, सब कुछ होने के बाद उस समय पर वो हुआ था, उस समय पर वो हुआ था। यस, इस समय पर क्या हुआ था बाद में बात करेंगे, बट जो हो रहा है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम पहचान रहे। इसलिए जर्नी ब्यूटीफुल एडवेंचरस जर्नी लग रहा है। तो आप सब भी एंजॉय कर रहे हो, तो एंजॉय करने के लिए ही हम सब इन मानव शरीरों में इस धरती पर इस एवोल्यूशन के समय पर पीएसएसएम के साथ पत्री जी की सेना की संगा में जुड़कर पीएमसी हिंदी की मंच पे बैठे। तो आप सभी को इस मंच पर स्वागत सुस्वागत हम सबकी तत्वमसी में। आज हम पिछले एपिसोड का कंटिन्यूशन ले रहे, ह्यूमंस एंड मैक्रो क्वांटम फील्ड। माय डियर फ्रेंड्स, मैक्रो क्वांटम फील्ड की बात तो समझ में आ गया ना आपको। 12वीं ग्रिड, उसकी बाहर जितना भी डायमेंशंस, उन सभी को मैक्रो बड़ा रूप में, माइक्रो छोटा रूप में, उसी में ही आपको बात समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, एनर्जी बॉडी को लेके हम बात कर रहे थे, है ना। तो एनर्जी बॉडी उधर सपना अवस्था में भी, इधर जागृत अवस्था में भी, हमेशा ये एनर्जी बॉडी एथरिक कॉर्ड के द्वारा, यानी एनर्जी की धागा के द्वारा मैक्रो लेवल क्वांटम फील्ड के साथ जुड़ी रहती है। तो वो जो एनर्जी कॉर्ड जो है, वो एनर्जेटिकल कनेक्शन है। वो कनेक्शन जिससे बनती है, वो उसको हम एनर्जी कॉर्ड बोल रहे हैं माय डियर गॉड्स। ये ह्यूमन बॉडी के से ही कनेक्शन होती है, कहीं और से नहीं। तो हमारे अंदर से ही ये कनेक्शन बना रहता है मैक्रो लेवल क्वांटम फील्ड के साथ, राइट। यस माय डियर गॉड्स,
अब ये एथरिक बॉडी मैक्रो फील्ड के साथ जब वो मूव करती है, उसमें ड्रीम स्टेट में क्या करती है कि जब भी वो ड्रीम स्टेट में, आप नींद में क्या आपको सारी चीज याद रहते हैं क्या? तो वो ड्रीम स्टेट में ट्रैवल करती है, बट आप अनकॉन्शियस रहते। ये कौन सा कॉन्शियस रह रहे? जो नींद में नहीं होते, दिन में जब रहते हैं, वो कौन सा कॉन्शियस रह रहे? चलिए अब टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले, क्या आपने आपको सेट किया आज? तो हर बार मुझे बोलना पड़ता है ना बाबा, समझदारी के लिए इशारा बहुत होती है, तो हम सब समझदार है ना। तो डियर वंस, मैं बोलूं या ना बोलूं, आप लोग अपने आप को सेट करके अच्छा से टेडी बेयर की तरह, प्यारा सा बच्चे की तरह बैठ जाइएगा अपने अंदर स्थिर होकर। राइट? हाँ दोस्तों, मैं अपनी पूर्णात्मा के साथ एक हूं। कण कण से बोलना है, कण कण से सुनना है, महसूस करना है। 3 बार बोल दीजिए, मैं अपनी पूर्णात्मा की स्थिति में हूं। मैं चाहिए तो लंबी गहरा सांस लेके जो एनर्जी आपके अंदर से बाहर निकलना चाहती है उसको निकलने दो, क्योंकि आप अपनी पूर्णात्मा की स्थिति को इनवाइट कर रहे हो, तो लोअर एनर्जी यहाँ से काली करना चाह रही है। जाने दो ना प्रेम से। मैं अपने पूर्णात्मा की स्थिति में हूं। तत्वमसी की फ्रीक्वेंसी, मेरा फ्रीक्वेंसी एक है। दोस्तों, 2-3 मिनट पहले आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन और आपकी फ्रीक्वेंसी कुछ और था। जैसा जैसा आप पूर्णात्मा की स्थिति का बारे में बोलकर उसको फील कर रहे थे कण कण में, आपकी स्थिति बदल गई। हाँ या ना? क्या उसकी प्रति आप अवेयर हो? आपके अंदर की वाइब्रेशन में जो बदलाव आ रहे हैं, उसके प्रति आप अवेयर हो? अब तत्वमसी की फ्रीक्वेंसी, मेरा फ्रीक्वेंसी एक है, बोलते हुए, खुद सुनते हुए, कण कण में महसूस करने से और एनर्जी बदल रहा है, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी। यानी जिस एथरिक बॉडी के बारे में हम पिछले एपिसोड से बात कर रहे हैं,
उसको प्रैक्टिकली आप हर दिन कर रहे हो, होश पूर्वक अब उसको समझ रहे हो। आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। थोड़ा सा धैर्य रखो और शांति बना के रखो। सभी को समझ में आएगा। हर एक आत्मा है, महाज्ञानी है, सबको समझ में आ जाएगा सब कुछ। अब आपकी एनर्जी बॉडी तत्वमसी की जो फ्रीक्वेंसी है, तत्वमसी जो उतर रहा है, वो कॉस्मिक गवर्नमेंट से उतर रहा है। धर्मदेवत व्हाइट ब्रदरहुड इतनी हायर फ्रीक्वेंसी है। जब आप अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा इच्छा को व्यक्त किया, संकल्प किया, फिर मनोशक्ति को यूज करके अब आपकी फ्रीक्वेंसी कहाँ कनेक्टेड है देख सकते हो। ब्यूटीफुल वाइट कलर के एक लाइट कॉर्ड एनर्जी कनेक्शन आपके हायर चक्रास के द्वारा अनंत ब्रह्मांड के दिव्य लोकों के साथ जुड़ी हुई है। यदि आप खुद से आसानी से फील कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं तो ठीक है। खुद से नहीं हो रहा है तो अब आप अपनी ऊहा शक्ति को यूज करो ना। तो इमेजिन द लाइट थ्रेड, लाइट एनर्जेटिक कॉर्ड कनेक्टिंग मूलाधार से स्वादिष्टान ऊपर की ओर जा रही है। मूलाधार स्वादिष्टान मणिपुर का नाहत विशुद्ध आज्ञा सहस्रार, ये ही कॉर्ड ऊपर की ओर जाते हुए 8th चक्र, सोल स्टार चक्र, हायर सेल्फ चक्र, उसके ऊपर जाते हुए 9, 10, 11th, 12, all that is इन चक्रास के द्वारा एनर्जी कॉर्ड क्वांटम फील्ड के साथ, कॉस्मिक गवर्नमेंट की प्रकाश के साथ, वहां से डाउनलोड होने वाली तत्वमसी के साथ जुड़ी हुई। अब ऊहा शक्ति को यूज करते हुए आप उस कॉर्ड को इमेजिन कर सकते हो। अपने आप से हो रहे तो ठीक है, नहीं हो रहे तो यू कैन यूज योर इमेजिनेशन पावर। अब कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है? 2 मिनट या 3 मिनट अपने अंदर रहकर अपने अंदर से कनेक्शन, उसकी प्रति आपका फील, आपका भरोसा कितना है। 3 मिनट मैं आपको छोड़ रही हूं, चेक कर लो प्रैक्टिकली।
Lock your fingers. एनर्जी कॉर्ड हायर लाइट के साथ जुड़ते ही वो एनर्जी आपकी एनर्जी बॉडी में उतर रही है। आपकी एथरिक बॉडी क्वांटम फील्ड में एनर्जी कॉर्ड के द्वारा कनेक्टेड है। क्वांटम फील्ड बहुत बड़ा है, उसमें कॉस्मिक गवर्नमेंट की एक लाइट जो तत्वमसी को भेज रही है, वो लाइट बॉल के साथ आप कनेक्टेड है। ये है एथरिक बॉडी मैक्रो लेवल की क्वांटम फील्ड में अपनी एथरिक कनेक्शन एथरिक कॉर्ड के द्वारा कैसा बनाती है, देख लो आप। जितना आपसे हो रहा है एकदम से सब कुछ 100% हो जाए, उम्मीद मत रखो। माय डियर गॉड्स, अवेयरनेस के साथ दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में लाकर, जहां से तत्वमसी को धरती का राह पर PSSM की दिव्य चक्षु PMC हिंदी के द्वारा हम सब तक पहुंचा रहे, उन सभी को सत सत नमन करें। उनको बोल दीजिएगा, आप हम सभी को जगाने के लिए जिस प्रकाश को भेज रहे हैं, संपूर्ण रूप से उसको लेने के लिए तैयार हो। संगा के साथ जुड़कर इस प्रकाश को पूरा मानव जाति तक भेजने के लिए तैयार हो। PSSM की संकल्प को अहिंसा जगत, मेरे साथ साथ बोल दीजिए, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, मैत्रेय ध्यान जगत को साकार करने के लिए मैं पूर्ण रूप से तैयार हूं। मैं पूर्ण रूप से तैयार हूं। मैं पूर्ण रूप से तैयार हूं। शांति शांति शांति। धीरे धीरे दोनों हथेलियों को घुटने के ऊपर खुला छोड़ दीजिए। धीरे धीरे, झटके मत दो, एनर्जी फील्ड को डिस्टर्ब मत करो। आज हम उसी के बारे में बात करने जाएंगे आगे। 3 लंबी गहरे सांसें लेके उसके बाद धीरे धीरे आंखें खोल देना। चाहिए तो नाक से सांसें लेके मुंह से छोड़ देना।
धीरे धीरे आंखें खोल देना। मुझे पता है अच्छा से ध्यान की स्थिति में जा चुके हैं। असली खेल अब होगा। ध्यान की स्थिति में बिठा के ज्ञान की बारिश करवाना। यस माय डियर गॉड्स, मल्टी डायमेंशनल एंगल में हम अपने आप को अनुभव करते हुए, अनुभूति करते हुए इस एडवेंचरस ट्रिप में आगे बढ़ते जाएंगे। हम वो नहीं थे 2020, 21, 22, 23, 24 के इंसान। 26 का नव्य युग की नया इंसान। खुले आंखों से ज्ञान की कक्षा के लिए तैयार हो जाओ। शांति से आंखें खोल दो। बंद आंखों का चीटिंग नहीं चलेगा। यस माय डियर गॉड्स, अब एथरिक बॉडी मैं प्रोसेस करवाने से पहले जहां थी मैं वहां जा रही हूं वापस। आ रहे हो साथ साथ या नहीं? एथरिक बॉडी ड्रीम स्टेट में या स्लीपिंग की टाइम पर, निद्रा वो तो 24 घंटा चलता है ना, निद्रा अवस्था में, सपना अवस्था में आपकी एथरिक बॉडी घूमने जाती है। उसकी प्रति आपकी अवेयरनेस नहीं रहता है वो कहाँ गई, क्योंकि हम निद्रावस्था। यस माय डियर गॉड्स, जब हम जाग जाते हैं, पूरी रात कहाँ थे, क्या हुआ, कुछ याद नहीं रहता। कई बार बोलते हैं हाँ मुझे ये सपना आया है, तो थोड़ा बहुत रिकलेक्शन होती है, लिटिल बिट। लेकिन पूरा 6 घंटे 7 घंटे कहाँ घूमने गए आपको नहीं पता चलता है। तो माय डियर वंस, ये अनुभव जो रिकलेक्शन जो थोड़ा बहुत हो रही है, इसको आप एक्सपैंड कर सकते हो। उसी को ओशो जी बोलते हैं, पहले जागृत अवस्था में जागो, फिर निद्रा अवस्था में जागो। यानी मैंने पत्री सर को देखा, ओ गॉड, सो मेनी एक्सपीरियंसेस आर देयर। औरों को लगेगा सर सो रहे, नो, कई बार, क्योंकि सर के साथ जब हम ट्रैवल करते थे और दिल्ली में भी जब आते थे, सो हम सर के साथ मेडिटेशन करते थे और ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहा। यस माय डियर गॉड्स, तो एक्सपीरियंस बता दूं या टॉपिक में आऊं? फटाफट 2 मिनट में बता देती हूँ। 2021 महायोग ध्यान कुंभ 5 हरिद्वार में हो रही थी। उस समय पर मेरा अंदर की शून्य स्थिति पीक लेवल पर आ गई। मुझे बहुत पैनिक सा लगा कि ये भीड़ भाड़, ये क्योंकि मेरा अंदर जो शून्य है वो खींच रही है मुझे कहीं और। मैं फिर पत्री सर को ढूंढते हुए गई। दोपहर का टाइम पर पूरा स्टेज में सेशन चल रहा था सभी का, तो मैं पता कि वो आर्य वैश्या जी के रूम में सर रेस्ट कर रहे हैं, जो रूम जिस पे 4 धाम पिरामिड्स बने हुए हैं हरिद्वार में। कभी विजिट करना है आप लोग देख सकते हो। सर रूम में उस साइड आराम से लेटे हुए थे, सो रहे थे, और अपना वेंकट और मल्लिकार्जुन 2 बॉयज सर की सेवा में थे। रूम अंधेरा है, उस साइड सर लेटे हुए थे। मैं बहुत अंदर, मेरा तूफान मची हुई थी। मैं धीरे धीरे दरवाजा खोल के देखा, दोनों बच्चे पैरों के पास बैठे हुए थे। मैं भी वहां जाके बैठी शांति से। बैठते ही सर उधर मुड़ के लेटे हुए थे, तो उधर से सर आवाज देते, क्या हुआ है? मेरा स्थिति उस टाइम ऐसा था कि मैं मुंह खोलूंगी तो मैं
जोर की रो पड़ूंगी, क्योंकि मेरा शून्यता की वो कनेक्शन जिनके साथ अनुभव होता है वही समझ पाते। इमोशन मत समझना। तो मैं शांत थी, ताकि मैं मुंह खोलूंगी तो कहीं ब्लास्ट ना हो जाऊं। तो मैं शांत थी। फिर पूछा सर, ना सर इधर मुड़ के देखा, कुछ भी नहीं, मैंने कोई आवाज कुछ भी नहीं वहां पर, बस 2 बच्चे मुझे देखा, मैं उनके पास जाके बैठी। फिर सर ने पूछा था क्या हुआ है बाबा। मैं फिर कुछ नहीं बोली। जब सर मुड़ के थोड़ी देर के बाद ये मुंह नहीं खोल रही है करके, जब मैं मुड़ के जब मैं वहां बैठी थी, सब सर जब वो मुड़ के इधर घूम गए थे, तब इशारा किया है, क्योंकि सब जानते हैं सर। तो वहां से क्यों चल के आई, क्यों बैठी, क्या पूछना चाह रही है, इसके अंदर क्या तूफान चल रहे हैं, एवरीथिंग ही नो। सिर्फ मेरा नहीं, मैं तो अपनी अनुभव बता सकती हूँ ना, तो आपके सभी लाइट वर्कर्स की, सभी टीम मेंबर्स की, सभी का पता चल जाता है सर को। ही इज दैट मच अवेयर, ही इज वेरी कॉन्शियस। यस माय डियर गॉड्स। उसके बाद फिर वो बातचीत आगे बढ़ी। तो उस दिन पत्री सर ने बोला था, ड्यूटी के बारे में याद दिलाया। फिर मैं उस शून्यता को बोला अभी रुक जाओ, समय है अभी धरती पर। तो पत्री सर ने उस दिन बोला ड्यूटी, तो उसके बाद उस ड्यूटी को ही पकड़ के रखे। तो माय डियर गॉड्स, अब यहां पर सर पूरा 24 घंटे जागृत अवस्था में रहते थे। ऐसा हजारों एक्सपीरियंसेस रहा हमारे पास। हमें लगता था कि वो सो रहे। इमीडिएटली हम जो क्वेश्चन लेके रूम में घुसते थे, उसकी जवाब उठ के सीधा, क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, सीधा जवाब मिलता था हम लोगों को। हम फिर एक दूसरे की शक्ल देखते। दिस इज व्हाट निद्रा अवस्था में जागना। एंड ये पूरा, तो इसमें भी फिर लेवल्स है, कंफ्यूज मत हो। एक तो निद्रा अवस्था में जागना, निद्रा की टाइम पर जहां एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हो, वहां पर हम कहां गए थे, किन से बात किया, क्या क्या डिस्कशंस हुआ है, उसकी प्रति अवेयर रहना। वो भी एस्ट्रल ट्रैवल में क्या हुआ, वो भी निद्रा अवस्था में जागना। एंड एट द सेम टाइम अभी जो मैंने बताया पत्री सर को लेके, ये भी तो डियर वंस, इसमें भी बहुत सारे लेवल्स होते हैं। तो ये भी फिर मल्टी डायमेंशनल लेवल का जागृति हो गई। समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, राइट। तो अब यहां पर जो अनकॉन्शियस ट्रैवलिंग है वो कॉन्शियस लेवल पे कर सकते हैं। इससे फायदा क्या है, बहुत सारे फायदे हैं। मैं अभी तो नहीं करती हूँ, बट स्टार्टिंग में मैं ल्यूसिड ड्रीमिंग का एक्सपेरिमेंट्स करती थी 2015-16 के टाइम पर, जब मैं मेडिटेशन में आई थी तब। तो एक बार क्या हुआ, मैं और मेरी डॉटर, ताकि ये सुनने से है ना, ये ट्रैवल है क्या, ये मैक्रो लेवल क्वांटम फील्ड को कैसा हम ऑपरेट कर सकते हैं, है ना। सिर्फ फिर विजडम के शब्द ही यूज करूंगी तो आपको प्रैक्टिकली कैसा करना है समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं एक आधा एग्जाम्पल को छेड़ रही हूं। मैं और मेरी डॉटर सो रहे थे उस समय पर, 15-16 की टाइम पर। सो मैं ऐसा एक ड्रीम स्टेट में गई थी। वहां ड्रीम स्टेट में एक विलेज है। विलेज में उसके आउटस्कर्ट में एक झोपड़ी है। उस झोपड़ी में ऐसा एक एनर्जी है जिससे सब लोग डरते हैं। तो वो एनर्जी को वो लोग ऐसा समझ लो एक राक्षस की तरह ऐसा इमेजिन कर लेते हैं। राक्षस जैसा ऐसा भयंकर तो नहीं दिख रहा था, एक शेप ऐसा आकार जैसा। पूरा गांव वाले उसके आसपास में जाके पूरा भीड़, हजारों की भीड़ भाग के आ रही थी। तो मैं उस भीड़ के बीच में, मैं ऑपोजिट जा रही थी, वो भाग के आ रहे थे, मैं जा रही थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या हो रहा है ये। तो उन्होंने बोला कि भागो भागो, वो
उस झोपड़ी में वो है, भागो भागो करके मुझे भगा रही थी। तो मैं 4 कदम उनके साथ भागी, राइट। फिर मैं ये वेर हो गई, मैं क्यों भाग रही हूं। फिर मैंने उन सभी को बोला था कि आप लोग शांत हो जाओ, आप लोगों को भागना है तो भागो, नहीं तो यही खड़े हो जाओ, मैं भी उधर होके आता। तो सभी ने मना किया, फिर भी मैं गई। मैं वहां झोपड़ी के पास गई तो एक इन सभी की द्वारा, इन सभी की इमेजिनेशन पावर से जो एनर्जी फॉर्म हुआ है वो सच में इनको डरा रही है वहां उफ उफ करके। मैंने बोला इधर आओ, चुपचाप ध्यान में बैठो, ध्यान करो। ध्यान करवाई, ध्यान में बिठाई। फिर सभी गांव वालों को बोला था आप लोग वहीं ध्यान में बैठो, डिस्टर्ब मत करो। तो इधर इनको ध्यान में बिठाए। माय डियर वंस, ये पूरा मैं कॉन्शियसली कर रही थी, जैसा मैं सामने किसी को इंस्ट्रक्शन कर रहा हो फिजिकल लाइफ में। तो पूरा अपने अकॉर्डिंगली उस ड्रीम को चेंज किया। ड्रीम के द्वारा एस्ट्रल वर्ल्ड में जो हो रहा था उसको चेंज किया। तो एवरीथिंग इज एनर्जी गेम, जो सेत विजडम में हम जानते हैं, भगवान गॉड कॉन्सेप्ट में। तो इन सभी की फियरफुल एनर्जी एक फॉर्म ले लिया, जो ये प्रोग्रामिंग किया है कि वो हमें मारेगी, वो हमें दौड़ाएगी, हमें डराएगी, वो ऐसी बिहेव कर रही थी। उसको ध्यान करवा के उसको प्रकाश में बदल दिया। वो चला गया। जाते फिर गांव वाला को आके मैंने समझाया, देखो क्या है, वह कुछ है, वो पूरा एनर्जी आप पूरा भीड़ के द्वारा बनी हुई है, वो ध्यान करते वो लाइट में कन्वर्ट हो गई। तो आप सब ध्यान किया करो, फिर डरोगे नहीं किसी भी चीज से। ये समझा दिया। समझा के मैं बाहर आई। मैं पानी पीने के लिए बेड से उठी, क्योंकि मुझे ऐसा ही लग रहा था जैसे मैं से जागी हुई हूं। बट ये सब कुछ निद्रावस्था में हो रही थी, ड्रीम स्टेट में। मैं उठ के पानी पीने लगी तो तब तक डॉटर उठ के बोलती है, मम्मा आपको कुछ कहना है। ये सब आधी रात को हो रही थी। मम्मा ऐसे एक विलेज है, ऐसा हुआ। मैंने उसको ध्यान में बिठाया। मैंने बोला बोल के आ रहे हो, ये सब तो मैं भी करके आ रही हूँ। दिस इज वॉट माई डियर वंस। सो ड्रीम्स में भी हम अवेयर रहकर, ड्रीम्स को भी हम अपने ज्ञान के अकॉर्डिंगली उसको चेंज करने से एस्ट्रल वर्ल्ड में ये सब कुछ चेंजेस हो रहा है। सूक्ष्म तलों में भी, एस्ट्रल वर्ल्ड्स में भी बहुत सारे ऐसे लेयर्स होते हैं। इमोशनल यानी भावमय एस्ट्रल बॉडीज एक जगह पर एक्यूमुलेट होते हैं, ऐसा उन सभी को। तो एस्ट्रल वर्ल्ड में भी बहुत सारे काम, तो आपको पता होगा, जो भी यहाँ पिरामिड मास्टर्स के रूप में धरती पर PSSM के साथ जुड़कर जो सेवा दिया है, जो बॉडी वेकेट करके जाते हैं एस्ट्रल वर्ल्ड में, ये सारे वर्ल्ड्स में फिर वहां टीचिंग कर रहे होते। तो हमारे जो शास्त्री बॉस है दिल्ली वाले, तो वो 9th डायमेंशन में हमारे नंद प्रसाद सर, उन सभी के पास साथ जुड़कर एक डॉक्यूमेंट, एक थोड़ा हायर वर्क ले लिए। सो इस तरह का चलता है। वापस आ जाओ, ऐसा लग रहा है ना कहीं मूवी देख के वापस आए। यस माय डियर गॉड्स, इस तरह के अब समझ में आया ये पॉइंट्स। तो दोबारा सुनने से और बहुत क्लैरिटी मिलेगा इनका। मैक्रो क्वांटम फील्ड को क्या पॉसिबिलिटीज है, उसके द्वारा कैसा हम जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं, राइट। अब हम बात करने जा रहे हैं ड्रीम स्टेट के बाद वेकिंग स्टेट। जागृत अवस्था में एथरिक बॉडी कैसा ऑपरेट होती है, कैसा ऑपरेट होती है आप लोग बताओ।
हम लोग कई सालों से कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम सब ध्यान में बैठते हैं, सामूहिक चेतना के साथ एक होकर हम सब परम गुरु मंडल की उस दिव्य प्रकाश में बैठ के ध्यान कर रहे हैं। बोलते ही आप वहां पर अपनी प्रेजेंस को फील कर पाते हैं। एक पिरामिड के अंदर बैठ के हम गोलाकार में एक दूसरे के हाथ पकड़ के ध्यान कर रहे हैं। बोलते ही आप वहां पहुंच जाते हो। आप अपना कानपुर में, अपने बेंगलोर में, अपनी भोपाल में, लखनऊ में, काशी में बैठे हुए, मैं दिल्ली में बैठी हूं, और बोलते ही हम सब एक जगह पहुंच जाते हैं। होते या नहीं होते? ये सब हम निद्रावस्था में नहीं कर रहे, ड्रीम स्टेट में नहीं कर रहे, ये हम वेकिंग स्टेट में कर रहे हैं। कॉन्शियसली हम संकल्प शक्ति को यूज करते हुए, मनोशक्ति को यूज करते हुए हम बाय लोकेशन के द्वारा एथरिक बॉडी को वहां ले जाके संगा के साथ जोड़कर, एक दूसरे के हाथ पकड़कर, सर्कल्स बनाकर, जिस प्रकाश में हम बैठे हैं उस प्रकाश को सांसों के द्वारा लेते हुए, उस प्रकाश को कण कण में भरते हुए, फिर हम अपनी प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। ये ऑलरेडी हो रहा है। हाँ दोस्तों, आपकी फिजिकल बॉडी रहती है आपके घर में, लेकिन आपको ये पूरा प्रोसेस कहीं और होते हुए भी पता चल रहा है। दिस इज व्हाट बाय लोकेशन। यस माय डियर गॉड्स, ये कॉन्शियसली होती है। यस, तो क्या कॉन्शियसली संभव है? कहने का मतलब अनकॉन्शियसली संभव नहीं है। पहले भी कई बार बोल चुके कि मैं जब खाना बना रही थी, दाल वाल कुछ बना रही थी, इमीडिएटली ऐसा प्रेजेंस हुआ, मेरा हायर चक्रास रोटेट होने लगी। रोटेट होते ही मुझे समझ में आ गया समवन इज कॉलिंग, कोई मुझे कॉल कर रहे हैं। तो फिर मैं थोड़ा अवेयर हो गई उसकी प्रति, आंखें खुला है, बस मैंने अपनी होश को, अपनी अवेयरनेस को ध्यान से सुना। तब तक दाल बना रही थी, कड़छी घुमा रही थी, मेरा हायर चक्रास वाइब्रेट करते ही मैं अपनी अवेयरनेस को दाल से इधर भेज दिया। मेरा अवेयरनेस कहाँ थी अब तब तक? भौतिक लेवल पर बनाने वाली दाल पर 100% मैं वहां थी। इमीडिएटली मेरे हायर चक्रास बुला रहे हैं, कोई आपसे मिलने आए करके। इमीडिएटली मैंने क्या किया, मेरे होश को, मेरे अवेयरनेस को मैंने शिफ्ट किया। ये बात आपको जानने की जरूरत, अवेयरनेस शिफ्टिंग, राइट? तो अब अवेयरनेस शिफ्ट करते ही मुझे पता चल गया, सफेद दाढ़ी वाले, सफेद वस्त्र पहनकर एक महोन्नत आत्मा दिव्य तेजोमय प्रकाश के साथ कोई मेरे से बात कर रहे। फिर मैंने बोला, हे महोन्नत आत्मा नमन। फिर बोला, आपको अब जाने का समय है, तो यहाँ पर सब कुछ सेट करके 3 दिन आपको सिद्धाश्रम जाके, सिद्धाश्रम में 3 दिन तपस्या ध्यान करके आना होगा। माय डियर गॉड्स, यस, तब फिर जाना हुआ। उस जाने से पहले पूरा अवेयरनेस के साथ हस्बैंड के रूप में जो है उनको बोला कि मैं 3 डेज, मेरा भौतिक शरीर यहाँ पर जो रूटीन है उसमें रहेगी, बट मैं सिद्धाश्रम में ये 3 डेज रहूंगी, वहाँ ध्यान करके आऊंगी। मुझे कुछ ट्रेनिंग देने के लिए बुला रहे। 3 डेज के बाद वापस आए। माय डियर गॉड्स, ऐसा भी संभव है। यहाँ पहले वाला जो बात बोला कि हम लोग मेडिटेशन की टाइम पर अपनी अपनी घरों में बैठ के जैसा एक संकल्प बोला जाता है, तो उस संकल्प के साथ हम सब जुड़कर जाना,
ये हमारा इंटेंशन से हो रहा था। जो दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने बोला, वहां हमारा इंटेंशन नहीं, जिसके लिए हम रेडी हो गए उसकी अकॉर्डिंगली हमारा फादर्स का, परम गुरु मंडल का बुलावा, पुकार, मास्टर्स का, एनलाइटेंड मास्टर्स का, राइट? ये भी होता है। सो ये सब कुछ हो रहा है मैक्रो क्वांटम फील्ड में। जितना भी हम लोकेशंस बोल रहे हैं, इंटेंशनली जाके वहां बैठना, पुकार सुन के वहां जाके ध्यान करके आना, ये जितना भी हो रहा है, कहाँ हो रहा है? इसी ब्रह्मांड में, है ना? तो क्वांटम फील्ड में, पूरा यूनिफाइड क्वांटम फील्ड में हो रहा है। तो माय डियर वंस, यस, अब यहां पर जो बाइलोकेशन है, फिजिकल बॉडी जिस डायमेंशन में है, अभी 3D की बात हो रही है, तो 3D में 3D की डायमेंशन फील्ड में होने के बावजूद भी सेम समय पर एथरिक बॉडी आपकी हायर डायमेंशनल फील्ड में जाती है। तो ये बाइलोकेशन, ये वेकिंग स्टेट में होता है। माय डियर वंस, अब सेम टाइम पर दोनों जगहों पर हम ऑपरेट कर सकते। या एक और एग्जाम्पल सामने आ रही है, जो आ रही है शायद वो सब आपके लिए, इसलिए मैं होने दे रही हूं। जो बह रही है बहने दे रही हूं। तो JTTP की मेडिटेशन चल रहा था मेरे सामने, लैपटॉप में जूम में आप सब मेडिटेशन में करवा रही हूं, आप सब कर रहे हैं। ये सब कुछ एक साइड हो रहा है, दूसरी साइड मेरे लैपटॉप के बिल्कुल बगल में एक लाइट बॉडी, मेरा आंख बंद और लाइट बॉडी मुझे दिखने लगी। जैसा उनको देखा मैंने पहचान लिया था, गुरुओं का गुरु, महागुरु सदानंद बाबा जी। फिर सदानंद बाबा जी को नमन करते हुए फिर वो मेरे से कुछ पूछने लगे, बेटा जून में कहाँ जा रहे हो आप? फिर मैं उनको बोलने लगी, आप मेरे पास आ रहे हो। इस तरह की कन्वर्सेशन होने लगी। क्या इधर कन्वर्सेशन होते हुए, क्या इधर आपके जो संकल्प बोलना था, आपको जो मेडिटेशन करवाना था, उसमें गैप आया? बिल्कुल नहीं आया। तो ये भी हो रहा था और ये भी हो रहा था। माय डियर गॉड्स, सो अब इसको क्या बोलोगे? इसको वेकिंग स्टेट बोलोगे? सो मल्टी डायमेंशनल लेवल पर हर काम होती है। मैं क्या कर रही हूं अभी आप लोगों के साथ, एक पॉइंट बोल रही हूं, उसकी मल्टी डायमेंशनल लेवल को घुमा रही हूं। इसलिए बोलती हूं, मैं जब भी कुछ समझाती हूं तो एक ही बार में यदि समझ में नहीं आता, ऊपर सरफेस एरिया में तो सब कुछ समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है ना? क्या वो एग्जाम्पल ही तो आपने बताया, हाँ समझ में आ गया, ड्रीम ही तो ये बताया, समझ में आ गया? नहीं, गहराई का पकड़ो तब असली बात समझ में आएगा। एग्जैक्टली वो है क्या वेकिंग स्टेट में। तो होकर भी इधर भी कुछ हो रहा है, जूम में आप सभी को ध्यान भी करवा रही है दीप्ति, इधर सदानंद बाबा जी से बात भी कर रही है। ये दोनों एक साथ हो रहे हैं। बाइलोकेशन का मल्टी डायमेंशनल एंगल्स में से एक एंगल है ये। जो व्यास महामुनि जी आके सिद्धाश्रम लेके गए थे जब मैं दाल बनाते वक्त, बाइलोकेशन का मल्टी डायमेंशनल एंगल का एक एंगल है वो। ध्यान करते हुए संकल्प करके हम सब ग्रुप में एक दूसरे के हाथ पकड़ के शंबाला में बैठ के ध्यान करना, बाइलोकेशन का मल्टी डायमेंशनल एंगल का एक एंगल है वो। ध्यान से देखोगे तीनों एंगल्स आपको वेकिंग स्टेट में ही हो रहा है।
एक संकल्प से हो रहा है, एक गुरु की पुकारने से, व्यास महामुनि जी की पुकारने से हो रहा है। तीसरा, जो सदानंद बाबा जी आके बगल में खड़े, तो अवेयरनेस के साथ देखा, उनसे बातचीत किया। तो माय डियर वंस, ये सब वेकिंग स्टेट में ही हो रहा था, बाई लोकेशन, इधर भी उधर भी। सो बाई लोकेशन में भी मल्टी डायमेंशनल एंगल्स है, बहुत सारे अनुभव है। तो उसमें से एक दो अनुभव बता के आप लोगों को थोड़ा सा हायर डीपर लेवल की विजडम आप सभी तक पहुंचाने का कोशिश किया जा रहा है। कंफ्यूज मत हो, घबराओ मत, ये सब हमारे साथ कब होगा, अननेसेसरी क्वेश्चंस नहीं। सारे चीज सभी के साथ होने की कोई जरूरत नहीं है। राइट, पॉइंट पर अब आते हम। तो माय डियर वंस, इस तरह के हम निद्रा अवस्था में भी, वेकिंग स्टेट में भी, जागृत अवस्था में भी एथरिक बॉडी की एनर्जी कॉर्ड के द्वारा हम पूरा क्वांटम फील्ड में, मैक्रो क्वांटम फील्ड में घूमते हैं। तो माय डियर वंस, सदानंद बाबा जी की फ्रीक्वेंसी क्या वो फ्रीक्वेंसी है जिस रूम में मैं मेडिटेशन करवा रही थी? तो वो मुझे कैसा दिखाई दिया, उनसे मेरा बातचीत कैसा हुई, क्या मेरे लैपटॉप की बगल में बोला? तो मेरा लैपटॉप जिस रूम में रखा हुआ है, उस रूम की फ्रीक्वेंसी में थे सदानंद बाबा जी? नहीं। फिर वो कहां थे? वो अपनी डायमेंशनल फील्ड में थे। हायर फ्रीक्वेंसी वाली, हायर वाइब्रेशन, हायर एनर्जी वाली अपनी डायमेंशनल फील्ड में थे। फिर वो मुझे कैसा दिख गए, और मैं ये कैसा बोल रही हूं आपको कि मेरे लैपटॉप की बगल में मुझे दिखाई दिया? यानी वो हायर डायमेंशनल फील्ड भी यही एग्जिस्ट कर रही है, वो है यहीं पर। जब हमारा एनर्जी उस लेवल तक उठती है, जब हमारा फ्रीक्वेंसी उस डायमेंशनल फील्ड की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाती है, तब इमीडिएटली हमारे एथरिक बॉडी का कॉर्ड कनेक्ट हो जाती है, एनर्जी कॉर्ड कनेक्ट हो जाती है। फिर हमारा अवेयरनेस जाती है वहां पर, और बाबा जी है, फिर उनसे बातचीत की। वो कन्वर्सेशन, माय गुडनेस, मेरा लाइफ टर्निंग कन्वर्सेशन। यस माय डियर गॉड्स, गुरु पूर्णिमा की सेलिब्रेशंस में नंदवरम जाने का मेरा कोई प्लान नहीं, मेरा पूरा मैप मुझे पहले ही बता दिया था उस दिन उन्होंने, जो होने वाला था, अगला 15 दिन में क्या होने जा रहे। उन्होंने बोलने से मेरा पूरा जर्नी इजी हो गया। तो माय डियर वंस, पूरा मैक्रो क्वांटम फील्ड में कितनी सारे संभवता है, तो उसके लिए हमें अपनी एनर्जी को प्योर रखते रहना। तो माय डियर वंस, अब हम इस ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ ध्यान में बैठेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में इसका कंटिन्यूशन ले लेंगे। ब्यूटीफुल डिस्कशन चल रहा है ना, ब्यूटीफुल विजडम। यस माय डियर गॉड्स, सो बाई लोकेशन, जागृत अवस्था में कैसा भौतिक शरीर एक जगह एथरिक बॉडी के द्वारा, एथरिक कनेक्शन के द्वारा दूसरी जगह हम कनेक्शन बनाते हैं, बात करते हैं, विजडम लेते हैं, बहुत सारे चीजें सीखते हैं। उन सभी पॉसिबिलिटीज के बारे में ज्ञान उतरे, ज्ञान की प्रकाश हम सबके सामूहिक में आई हुई है।
शांति से अपने हर एक सांस को देखते हुए सहजता से चलने वाली सांसों को ध्यान से देख लीजिए। सांसें कब भीतर आ रहे हैं, सांसें अपने आप कब बाहर जा रहे हैं। आते हुए सांस, जाते हुए सांस। माय डियर गॉड्स, थोड़ा होश में रहिएगा। जैसा पतले पतले फूलों की बारिश जो होती है, बारिश की बूंदे सीधा सीधा नहीं गिरते, छोटे छोटे बूंदे नाचते हुए आते। कई बार हमने अनुभव किया था ऐसा। पॉपकॉर्न की जैसा एक फूल, छोटी सी छोटी मोतियां फूल की बाती खिला हुआ ब्लॉसम, क्या बोलते, एक पर्ल, पर्ल मोती, वो अपने पेटल्स को खोल दिया। ऐसा लग रहा है जैसा पॉपकॉर्न। तो वो मोतियां बारिश की छोटे छोटे जैसे बूंदे ऊपर से नीचे उतरने में बहुत टाइम लेते हुए हवा में उछलते कूदते आते हैं ना, ऐसा सीधा सीधा नहीं गिर रहे। तो जब तेज बारिश होती है तो धड़ 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 नीचे गिरते, ऐसा नहीं। ये तो पूरा नाचते हुए आ रहे। तो एक एक बूंद खिला हुआ पर्ल, तो उसकी बारिश, तो वो जो पर्ल ब्यूटीफुल, वो प्योर वाइट भी नहीं, पर्ल की वाइट, उसमें एक ब्यूटीफुल एनर्जी कॉस्मिक गवर्नमेंट के द्वारा आज हम सभी से मिलने, बात करने, कुछ जगाने आ रही है। आज पूरा कॉस्मिक गवर्नमेंट का टीम मेंबर्स बहुत खुश दिख रहे हैं। एस्पेशली वो टीम, उस गवर्नमेंट में से एक टीम है जो धरती का ठेका ले रखे है, मदर अर्थ की, इस प्लैनेट की एवोल्यूशन का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके लाखों सालों से मॉनिटर करते हुए, टाइम टू टाइम डिसीशंस लेते हुए हम सबके द्वारा काम करने वाला टीम आज बहुत खुश है। आपकी अवेयरनेस उस बारिश पे गई, उन बूंदों को देख पा रहे हैं आप। वो एक एक बूंद पर्ल
पर्ल का पेटल्स खिला हुआ है पॉपकॉर्न की तरह, उसकी बारिश, माय गुडनेस, ब्यूटीफुल लाइट। माय डियर वंस, beautiful light, the great pearl, divine light, very soothing, very loving energy। हम सब ब्यूटीफुल पिरामिड में गोलाकार में बैठे हुए, एक दूसरे के हाथ पकड़कर, पिरामिड के अंदर जिस जमीन पर हम बैठे हैं जगह पर, वो ऐसा हार्ड स्ट्रक्चर नहीं, मखमल कपड़े की जैसा वेरी स्मूथ टेक्सचर, उसमें हवा में हमारे शरीर और हम सब एक दूसरे के हाथ पकड़कर उस ब्यूटीफुल लाइट में, वो भी पर्ल कलर की वाइट लाइट, हम ध्यान कर रहे हैं। अपनी हर एक सांस के प्रति हम अवेयर हैं। आप अपने हर एक सांस के प्रति अवेयर होते हुए, माय डियर गॉड्स, एंजेलिक किंगडम हमारा सामूहिक के साथ जुड़कर इस सामूहिक की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रही है, ताकि हम सब कॉस्मिक गवर्नमेंट धर्म देवता की बारिश के द्वारा नीचे उतरने वाली पर्ल कलर की लाइट को ले सकें। लेने के अनुसार हम सभी की स्थिति को बदल रहे हैं। एंजल्स, परियां, जो एंजेलिक किंगडम में आके हम सब के साथ जुड़े हुए। 5 मिनट मैं आप लोगों को फ्री छोड़ रही हूँ, कुछ नहीं बोलूंगी। अवेयरनेस के साथ आप इसको महसूस करिए। एंजल्स की प्रेजेंस में आपकी भीतर की स्थिति कैसा बदल रहा है। भीतर की स्थिति में बदलाव आते ही पर्ल लाइट आपके अंदर कैसा उतर रही है, पैर की तलवों तक जाते हुए कैसा एब्जॉर्ब हो रही है। आपके अस्तित्व के हर कण खिला हुआ मोती पर्ल की जैसा कैसा बनते जा रही है। बारिश की जैसा उतरने वाली वो पर्ल्स आपके अंदर आकर हर कण में जाकर
हर कण को खिला हुआ फूल, पर्ल फ्लावर हर कण को कैसा बना रही है, उसको देख लीजिए। तलवों से लेके सिर तक आपके हर कण पर्ल कलर की ब्यूटीफुल लाइट वाले फ्लावर बनते जा रहे हैं। होश में रहते हुए जहां जरूरत वहां पर इच्छा शक्ति, मनोशक्ति, इमेजिनेशन, ऊहा शक्ति को, संकल्प शक्ति को यूज करते हुए तलवों से लेके सिर तक पूरा पल्स भर दीजिए। अब मैं आपको फ्री छोड़ रही हूं, इधर उधर घूमने नहीं जाओगे, अपने अंदर ही बने रहोगे, वो भी होश पूर्वक। होश में हो। होश में हो माय डियर गॉड्स। जितना आप होश में रहेंगे उतना आपकी लाइट बढ़ रहा है। माय डियर गॉड्स, अब आपकी हर एक सांस कैसा चल रहा है और कहाँ।
आपसे कोई बात कर रहे हैं, आपके सामने आपके स्पिरिचुअल गाइड लाइट बॉडी में खड़े होके आपको कुछ गाइडेंस दे रहे हैं। ऐसा ही सामूहिक में स्थित हर एक मास्टर को उनके अपने अपने स्पिरिचुअल गाइडेंस दे रहे हैं। अपनी अवेयरनेस वहां ले जाइएगा। माय डियर गॉड्स, गाइडेंस को लेके यदि क्लैरिटी नहीं है, चिंता मत करो। और जिनको फील हो रहा है कुछ तो हमें समझाया जा रहा है, यस, वो अपने आप उसकी संबंधित लाइट कोड्स उसको रिसीव करेंगे। आप उसका टेंशन मत लो। जो दोस्त साथ ही साथ डिकोड कर पा रहे हैं उस मैसेज को, वो भी ठीक है। सब कुछ ठीक है। यहाँ पर हम सब यूनिक है, सभी के साथ एक जैसा नहीं होगा। आपको जो हो रहा है उसको आप स्वीकार करिए। नो नीड टू कॉपी अदर्स, नो नीड टू कंपेयर विथ अदर्स। ऐसा करने से अपने आप को, अपनी भीतर स्थित आत्मा को अपमान कर रहे हो आप। होश में हो। जो कुछ भी आप फील कर पा रहे हैं, क्या उस पे भरोसा है? मैक्रो क्वांटम फील्ड को आप भरोसा से ही ऑपरेट कर सकते।
जो कुछ भी हो रहा है होने दीजिए, बस आप अवेयर रहिए, होश में रहिए। शांति से जहां आप हैं वहां क्या हो रहा है उसको महसूस कर पा रहे हैं तो शांति से वहीं बने रहिए। अपनी तरह से कोई एफर्ट्स मत डालना, कोशिश नहीं करना, फ्रीक्वेंसी गिर जाएगा। सांसों के साथ जुड़ के बैठ सकते हैं जिनको कुछ भी यदि महसूस नहीं हो रहा हो। होश में हो, सांसों के साथ रहते हुए भी कहाँ हो और क्या कर रहे हो उस लेवल का अवेयरनेस में भी रह सकते हो आप। जो कुछ भी हो रहा है उसको वैसा ही होने दीजिए।
आखिरी 5 मिनट माय डियर गॉड्स। आपको अपनी एनर्जी की प्रति अवेयरनेस यदि है, उसमें चेंजेस को भी आप पहचान पाएंगे फिर। आखिरी 4 मिनट। तीन मिनट। माय डियर गॉड्स, इसी अद्भुत स्थिति में अपनी ध्यान कंटिन्यू करना चाहते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। जिनको आराम करना है आराम कर सकते हैं। बाहर आना ही है आखिरी 2 मिनट। हमेशा मेरा एडवाइस रहता है, ध्यान कंटिन्यू करो। ये अद्भुत फ्रीक्वेंसी का कनेक्शन मिल जाता है हमें तत्वमसी में। घंटों घंटे इसमें बैठने से, पूरी रात बैठने से बहुत सुंदर तरीके से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, एवोल्यूशन होगा। गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। आखिरी 1 मिनट। माय डियर गॉड्स, अपनी भौतिक शरीर के प्रति अवेयर होते हुए दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में लाकर धर्म देवता पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को, धर्म देवता को, व्हाइट ब्रदरहुड को, परम गुरु मंडल को तहे दिल से नमन करते हुए कण कण में उतरा हुआ
धर्म देवता की प्रकाश को, पर्ल लाइट को नमन करते हुए मैं स्वीकार करती हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ। मैं स्वीकार करती हूँ। पूरा बॉडी आपकी पल्स लाइट में फूल की तरह खिला हुआ है। उसी अद्भुत स्थिति के साथ भौतिक शरीर को महसूस करके दोनों हथेलियों को बिना रगड़ते हुए आंखों के ऊपर लेकर आ जाइए। 10 एंजल्स को बहुत बहुत धन्यवाद। 9 8 सामूहिक में जुड़े हुए सभी दोस्तों को धन्यवाद। 7 पीएमसी हिंदी को कोटि कोटि नमन। 6 5 4 3 2 1 0। सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ मोतियों की तरह आंखें खोल दीजिए। खिला हुआ फूल की तरह आंखें खोल दीजिए। थैंक यू सो मच माय गुडनेस। Awesome. Love you, love you, love you all. I'm just enjoying the journey of togetherness. हम सब मिलके इस धरती पर इन शरीरों में जो यात्रा कर रहे हैं, इस यात्रा की सिलसिला में ध्यान ज्ञान की प्रकाश में उड़ते जा रहे हैं, उसको मैं जस्ट एंजॉय कर रही हूँ। आप सब भी एंजॉय करिए। अगले एपिसोड में इसकी एक्सटेंशन, उसके लिए तैयार रहो और नियर एंड डियर वंस को तैयार करो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, लव यू ऑल।